अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो अमल बताएंगे ये अमल सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 114 का ये अमल है। इस अमल को आपने सुबह बिस्तर से उठते ही यानी सुबह जब भी आप उठें तो आपने उठते के साथ ही इस अमल को करना है। आप इस अमल को वज़ू के साथ या बगैर वज़ू भी कर सकते हैं। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला रात होने तक इतना पैसा आपको मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की गहरी मदद से ऐसी ऐसी जगह से बंदोबस्त होना शुरू हो जाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। तो मेरी वो बहनें और भाई जिनके घरों के माली हालात ठीक नहीं हैं, जिनके घरों में रिज़्क में कमी आ चुकी है, जो गुर्बत और तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके घरों में गुर्बत ने राज कर रखा है, वो ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से इस अमल को करने से आपके घरों में बेपनाह रिज़्क की दौलत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। आपके रिज़्क में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इसी एक आयत को पढ़ने की बदौलत से ईसा इब्ने मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा की अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जो मुश्किल थी वो हल कर दी। उनको गुर्बत और परेशानियों ने घेर रखा था। उन्होंने इसी एक आयत को पढ़कर अल्लाह ताला से मदद तलब की, यानी उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, हम पर आसमान से ख्वाने नेमत नाजिल फरमा दे कि इसके उतरने का दिन हमारे लिए ईद हो जाए और हमारे अगलों के लिए भी और हमारे पिछलों के लिए भी, और वह ख्वान तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिज़्क अता कर और तू सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। तो इसी एक आयत को पढ़ने की बदौलत से अल्लाह ताला ने अपनी गहरी मदद से उनको रिज़्क से नवाज दिया। तो ये अमल आपने कुछ इस तरह से करना है कि सुबह जब भी आप उठें यानी सुबह जब भी आपकी आँख खुले यानी सुबह बिस्तर से उठते ही आपने इस अमल को करना है। आपने ये करना है कि आपकी जो भी माली परेशानी है उसका तसव्वुर आपके जहन में हो, और इस वजीफे को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले आपने एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी जो है वो आपने पढ़ना है, और दरमियान में आपने 11 बार सूरह अल-माइदा आयत नंबर 114 को आपने पढ़ना है, और अपने हाथ आपने उठाने हैं और आपकी जो नज़रें हैं वो आसमान की तरफ होनी चाहिए। जो आपने सूरह अल-माइदा आयत नंबर 114 को जब आपने 11 बार पढ़ लेना है, अव्वल और आखिर एक एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़नी है, और फिर दिल ही दिल में आपने अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ दुआ करनी है और अल्लाह पाक से अपनी माली परेशानी के लिए अर्ज करें। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने की बदौलत से रात होने तक आपके घरों में बेपनाह रिज़्क की जो बारिश है वो होती रहेगी और घर से रिज़्क की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके घरों में रिज़्क का जो मसला है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा एक और अमल मैं आपको बताता हूँ। इसी एक आयत का वो अमल करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपका कोई भी बड़ा मकसद है, चाहे वो मकसद आपका पहाड़ जितना ही क्यों ना हो, आपकी कोई बड़ी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही हो, चाहे वो हाजत या मकसद है वो कोई भी हो, चाहे आपके जॉब के हवाले से हो या शादी के हवाले से हो या कोई भी कारोबार के हवाले से हो, कहीं आपने जाना है और आपका प्रोग्राम नहीं बन रहा है, या कोई भी किसी भी काम में आप हाथ डालते हैं उसमें आप नाकामयाब हो जाते हैं, तो इस अमल को करने की बदौलत से आपका हर बड़ा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। ये अमल आपने रात को नमाज इशा के बाद आपने करना है। नमाज इशा के बाद चलते फिरते आपने सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 114 की 5 तस्बीहां आपने पढ़ लेनी है। आप इस अमल को एक मखसूस जगह पर बैठकर भी कर सकते हैं या आप इस अमल को चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो आपकी जो भी परेशानी है, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उसका तसव्वुर अपने जहन में हो, और इस आयत को आपने सूरह अल-माइदा को आपने इसकी 5 तस्बीह पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने की वजह से आपका जो भी बड़ा मकसद होगा वो पूरा हो जाएगा और अल्लाह पाक से आप जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो एक ख़ास वज़ाइफ जो 2 वजीफ़े मैंने आपको बताए हैं, ये आप खुद भी करें और इस वजीफ़े को सदका जारिया समझकर जो दूसरे मुसलमान बहन भाई हैं उनको भी शेयर करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।